नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलेंगे और जिला किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती पूरे शहर के प्रमुख चौक चौराहों और नाकों पर कर दी गई है। सुरक्षा बल हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी ले रहे हैं और जांच के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा राहगीरों के पहचान पत्र भी जांचे जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर वस्तु की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दें ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। जम्मू शहर में इस समय सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। तैनाती इस समय अलग अलग स्थानों पर की गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी इस समय पैनी निगरानी रखी जा रही है। जो भी आतंकी इस समय पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों पर जो है वो इस समय सक्रिय है, उन पर भी इस समय कड़ा प्रहार किया जा रहा है और रास्तों पर उन्हें ढूंढ कर भी जो है वो मार गिराया जाएगा। इन 3 आतंकियों को ढेर कर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। जिस प्रकार से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग की बात करें तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। जो भी वाहन इस रास्ते से गुजर रहे हैं उन वाहनों पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। किसी प्रकार का कोई भी संदेह जा रहा है तो उसकी पूरी तरीके से जांच भी की जा रही है। आने वाली या जाने वाली तमाम जितनी भी गाड़ियां हैं, बाहरी स्टेट से जो गाड़ी यहाँ पर पहुंच रही है उन पर भी पैनी निगरानी इस समय रखी जा रही है। जिन भी जिस प्रकार से जो सामान अपने साथ गाड़ी में साथ लेकर आ रहा है उसकी पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। और अगर किसी पर भी संदेह जा रहा है तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो कि नाके लगाकर न केवल दिन में बल्कि रात के समय भी नाके लगाकर वाहनों के समय जांच कर रही है। ये रास्ता अलग अलग जगहों के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। सेक्रेट के लिए भी ये रास्ता कनेक्ट होता है और इसी के साथ ये रास्ता जो कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भी ये रास्ता जो है वो कनेक्ट होता है। इस नाके की बात करें तो यहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है और पूरी तरीके से समय पैनी निगरानी रखी जा रही है। तमाम उन लोगों पर या फिर उन जिस प्रकार से किसी पर संदेह जा रहा है तो उससे जो है वो जांच की जा रही है। जो भी व्यक्ति इस नाके से गुजर रहा है पैनी निगरानी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस समय नजर आ रहे हैं। हालांकि 3 आतंकियों को जो है वो ढेर किया गया है जो कि बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन अभी भी जो आतंकी सक्रिय है या फिर जो पहाड़ों पर है उन्हें भी ढूंढ कर जो है वो मार गिराया जाएगा। रणनीति को जो है वो यहाँ पर बदला गया है। जिस प्रकार से जो मुठभेड़ में कहीं ना कहीं आतंकी भाग जाते थे, लेकिन जिस प्रकार से रणनीति को बदला गया और आतंकियों को जो है वो मौत के घाट पहुंचाया गया है। जम्मू शहर हो या फिर संवेदनशील इलाके हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस समय पैनी निगरानी रखे हुए हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। तो सामा के सिडको चौक के पास आज पेश आए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार श्रद्धालु बाबा भड़बाग सिंह जी के दर्शन पर वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया। राहत की बात यह रही कि यहां हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। हम डेरा बाबा भड़बाग सिंह से आ रहे थे दर्शन करके। फ्लाईओवर से आ रहे थे तो जो नीचे से लिंक रोड है, फ्लाईओवर के जैसे ख़त्म होता है रोड के साथ टच होता है, वहाँ से यकदम जो है बस हमारे आगे आ गई है। तो बस के आगे आने से हमारी जो है वो रोड की जो साइड है हमें नहीं मिली। इस वजह से गाड़ी हमारी ये जो रोड का काम लगा हुआ है इसका दूसरा किनारा है, इसके साथ गाड़ी टकराई है और गाड़ी आगे से जैसे जंप हुआ तो स्टीयरिंग जो है वो हवा में हो गया, फ्री हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी होकर के गाड़ी पलटी खा गई है। 5-6 लोग थे, एक छोटा बच्चा था, एक लेडीज़ थी, भाभी थी हमारी। अभी क्या हालत है उनकी? ऐसे ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन जो हमारा भाई था वो हॉस्पिटल में गया हुआ है। अभी जाएंगे तभी पता चलेगा एक्चुअली पोजीशन क्या है उसकी, क्योंकि हम लोग तो गाड़ी के पास हैं इधर। तो दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अर्धनंगन होकर किए गए प्रदर्शन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है।
इस घटना के बाद देश भर में कांग्रेस की आलोचना हो रही है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने उधमपुर के विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। यानी कि उधमपुर में ये प्रदर्शन हुआ और महिला मोर्चा ने आरोप लगाया कि इस तरह की हरकत से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे गंभीर वैश्विक आयोजन में इस प्रकार का प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है और महिला मोर्चा ने नेताओं के साथ मिलकर यहां पर यह प्रदर्शन किया और महिला मोर्चा की नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से इस मामले में देश से माफी मांगने की मांग की। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी। जो है मोदी जी के नेतृत्व में एआई जो में स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका है, वहाँ पर ये गंदी राजनीति करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो था, ये प्रदर्शन तो जो था वो प्री प्लान था, क्योंकि वहाँ पर कुछ बिहार की गाड़ियाँ, कुछ पोस्टर भी पकड़े गए हैं। तो इससे लगता है कि वो एक दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी बंद हो गई, दूसरे दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुली, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ और बाहर के स्टेट से भी जो है वो लोग आए और पहले से ही उन्होंने अपनी टी शर्ट्स या बनियान जो है उल्टी पहनी हुई थी, वहाँ आकर सीधी की। इससे ये साफ प्रदर्शित होता है कि वो ग्लोबली जो है हमारे भारत को जो है वो अपमानजनक स्थिति में देखना चाहते थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मंच नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ग्लोबल समिट में एआई का प्रदर्शन नहीं किया गया था। ये हमारे भारत के गौरव का विषय था, लेकिन उन्होंने इसको राजनीतिक चश्मे से देखा और इसको नीचा दिखाने की कोशिश की। तो ये जो है महिला मोर्चा। तो कठुआ में आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुषमा महाजन की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस नेताओं के द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने वाला है। उन्होंने विशेष रूप से राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के आचरण से भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। महिला मोर्चा ने मांग की कि यहां कांग्रेस नेतृत्व देश से माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर परहेज करे। बताया सुषमा जी ने आपको, एआई समिट जो भारत के अंदर मंडपम के अंदर करते हैं, मुझे लगता है भारत के इतिहास में जो पहली बार होगा इस तरह से निंदनीय घटना भारत के अंदर पहली बार देखने को मिली है। मैं कहती हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं था। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को, कांग्रेस की पार्टी को, क्या ये कोई पॉलिटिकल मंच था? ये कोई पॉलिटिकल सम्मेलन था? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? ये मोदी जी का कोई व्यक्तिगत पॉलिटिकल सम्मेलन नहीं था, कोई रैली नहीं थी, किसी भी पार्टी की रैली नहीं थी जिसके अंदर आप इस तरह की हरकत करते। बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ वहाँ पर मौजूद थे। वो उनकी हमारे भारत देश की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, भारत की क्षमताओं का और लीडरशिप का लोहा मान रहे थे। वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऐसी गंदी और घिनौनी हरकत की और अश्लील जो उन्होंने नारे वहाँ टी शर्ट पर लिखे थे, मैं कहती हूँ जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम आपके माध्यम से राहुल को माफी मांगने के लिए मजबूर करते हैं और कांग्रेस पार्टी को भी माफी मांगने के लिए मजबूर करते हैं, जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को धूमिल करने का कार्य किया है। मैं कहती हूँ कांग्रेस को डूब मरना चाहिए। ये सामने दिख रहा है कि कांग्रेस की हताशा और निराशा जो है वो सामने नजर आ रही है। कांग्रेस का निरंतर गिरता स्तर, उसको लेकर कांग्रेस परेशान है और उसी को लेकर हताशा। तो पुंछ में आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर देश की गरिमा को तार-तार करने का आरोप लगाते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनका कहना था कि दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस द्वारा किया गया प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने वाला है। भाजपा नेताओं ने कहा कि ऐसी संवेदनशील और वैश्विक कार्यक्रम के दौरान इस तरह का विरोध गैर जिम्मेदाराना रवैया दर्शाता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर देश से सार्वजनिक रूप में माफी मांगे और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो पार्टी आगे भी विरोध जारी रखेगी। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। जब भी कहीं मौका मिलता है, चाहे देश से लोग हो चाहे विदेश से हो, वो देश को नीचे दिखाने की बात करते हैं। हर वक्त वो मौका ढूंढते हैं कि देश को कैसे नीचा दिखाया जाए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं राहुल जी से ये कहूंगा कि आप देश से माफी मांगे, क्योंकि हर वक्त आप देश के जो है
देश को नीचा दिखाने की बात करते हैं। कांग्रेस हर वक्त जो है देश को नीचा दिखाने की बात करती है। देखिए, बाहर से विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचे थे, देश से लोग यहाँ पहुंचे थे। उस वक्त कांग्रेस के युवा लोग नंगे होकर प्रोटेस्ट करना था तो कहीं और भी कर सकते थे। वहां जाकर लोगों को यह बताना कि कांग्रेस की जो सोच है, राहुल गांधी की जो सोच है, वो दिखलाती है, वो ये दिखलाती है कि राहुल जी हर वक्त देश को नीचा दिखाने की बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर एक पुंछ के अंदर एक प्रोटेस्ट किया गया था। जिला प्रशासन डोडा ने आज रेड क्रॉस इनिशिएटिव के तहत एक फ्लैग ऑफ सेरेमनी ऑर्गेनाइज की, जिसमें 10 स्टूडेंट्स को पंजाब स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ यूनियन टेरिटरी एजुकेशन विजिट में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया। ये प्रोग्राम रेड क्रॉस सोसाइटी डोडा ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डोडा के साथ ही मिलकर नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ऑर्गेनाइज किया और डोडा के डीसी कृष्णलाल ने यहाँ ऑल स्टूडेंट्स को अपनी शुभकामनाएं दी। यानी कि जितने भी बच्चे वहां से भेजे गए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। साथ ही पंजाब इन्हें रवाना कर अपनी शुभकामनाएं ये दी हैं और उन्होंने स्टूडेंट्स को इस मौके पर फायदा उठाने का भी आह्वान किया। ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक हमारा प्रोग्राम है, वहाँ पे जा रहे हैं ये बच्चे और वहाँ ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। ये डिफरेंट स्कूलों से बिलोंग करते हैं, 5 बच्चे हैं और 5 बच्चियाँ हैं और वहाँ हमें उम्मीद है कि वहाँ इनका एक्सपोजर विजिट जो है ये काफ़ी अच्छा रहेगा और बच्चे ये काफ़ी सीख के वहाँ से आएंगे और ये इनके लिए, इनकी स्टडी के लिए, ओवरऑल इनकी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। कितने दिन का ये प्रोग्राम है और क्या कुछ वहाँ पर सीखने को मिलेगा? इनको वहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स वहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जैसे पेंटिंग का कंपटीशन होगा, एग्जीबिशन होगी, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, तो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। यहाँ और भी स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपोजर प्रोग्राम रहेगा। जनरली हमारा बहुत पिछड़ा हुआ और पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही और कोई मौका मिला तो और बच्चों को भी इसमें मौका देंगे कि बाहर वो उनकी एक्सपोजर विजिट करवाई जाए। यहाँ से हमारे साथ 5 बच्चे और 5 बच्चियाँ जा रही हैं और वहाँ पर इनके लिए एक ऑल इन ऑल प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ डिस्कशंस होंगी, स्पीचेस होंगी, डिबेट्स होंगी, पेंटिंग कंपटीशन होंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे और सबसे अच्छी बात है कि बच्चे अपने यहाँ के लोकल कल्चर को, फोक और डांस फॉर्म को भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ रखी हैं जिनमें ये साइट सीइंग के लिए जाएंगे। उसमें जलियांवाला बाग में जा रहे हैं ये देखने, वहाँ पे जो लोकल साइट्स है वहाँ की, और उसके अलावा ये गोल्डन टेम्पल विजिट करेंगे। और उसके अलावा जो बच्चे बाहर से आएंगे उनका लोकल कल्चर क्या है, लोकल फोक क्या है, वहाँ के जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं वो बच्चे वहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे। तो होपफुली बच्चे कुछ अच्छा ही एक्सपीरियंस करके आएंगे और अच्छे जो चीज़ें सीख के भी आएंगे। फर्स्ट टाइम यहाँ से जा रहा है रेड क्रॉस से। रेड क्रॉस कितनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाती हैं, उनसे बच्चे को अवेयरनेस मिलेगी और दूसरा बच्चों को इस बात के बारे में पता चलेगा कि जैसे हम हिली एरियाज़ में रहते हैं तो हमें यहाँ पे कौन कौन सी प्रिकॉशंस एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है लेनी चाहिए। बच्चों को कुछ टिप्स भी वहाँ पे, कुछ ट्रिक्स सिखाए जाएंगे कि कैसे आपने फर्स्ट एड देना है, कैसे आपने फर्स्ट एड मैनेज करना है ऐसे टाइम में, तो वो सब चीज़ें भी बच्चे सीख के आएंगे। तो जिला रियासी के विद्यार्थियों को देश की समृद्धि, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत और राष्ट्रीय एकता से अवगत कराने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत भारत दर्शन टूर का आयोजन किया गया। जिला पुलिस लाइन से 88 विद्यार्थियों का दल आज भारत भ्रमण के लिए रवाना हुआ और इस अवसर पर एसएसपी परमवीर सिंह ने ही हरी झंडी दिखाकर छात्रों को शुभकामनाएं दी। ये यात्रा जम्मू, दिल्ली, चेन्नई मार्ग से आयोजित की जा रही है, जिसमें ये विद्यार्थी देश के प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्थलों का भ्रमण कर राष्ट्रीय एकता और विविधता को करीब से जानेंगे। तो हमारी यही कोशिश थी कि जो बच्चे दूर दराज के हों, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, उनको हम भारत दर्शन के लिए भेजें ताकि वो वहाँ पे जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और जो हमारी हेरिटेज है, हमारी कल्चर है, हमारे देश
के विभिन्न भागों में जाएं, उनके बारे में जानकारी हासिल करें। और उसी के तहत आज जो हमारा ग्रुप यहाँ से गया, वो पहले यहाँ पे दिल्ली में जाएंगे, कुछ दिन वो दिल्ली में रुकेंगे और दिल्ली में जितने हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, जंतर मंतर है, पार्लियामेंट में जाएंगे, अक्षरधाम जाएंगे और जो भी हमारे वहाँ पे नेशनल इम्पोर्टेंस के जो प्लेसेस हैं वहाँ पे जाएंगे। और उसी तरफ दूसरा उनका जो शहर होगा वो चेन्नई में होगा और चेन्नई में भी इसी तरह वहाँ के जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, जैसे वहाँ पे मरीना बीच है, समुद्र के किनारे, वहाँ पे जाएंगे और समुद्र, मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को पहली बार समुद्र देखने का एक मौका भी मिलेगा। सांबा में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए उपायुक्त सांबा आयुषी सूदन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत यहां चीची माता मंदिर परिसर में महिला सहकारी समितियों के लिए समर्पित कियोस्क का यह उद्घाटन किया है। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वास्तविक सशक्तिकरण सामाजिक सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता के संगम से संभव है। उन्होंने कहा कि ये योजना अब केवल महिला तक ही सीमित नहीं है, महिला शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का सशक्त माध्यम बन चुकी है। कार्यक्रम में प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये 4 कियोस्क हैं। यहाँ की जो विभिन्न एंटरप्रेन्योर्स हैं सांबा की डिफरेंट एरियाज़ की, उनके लिए आज हमने डेडिकेट किए हैं। एक अच्छी लोकेशन है, चीची माता मंदिर के बिल्कुल पास में इसकी लोकेशन है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी सांबा के निवासी को या फिर जो भी चीची माता मंदिर आते हैं हमारे श्रद्धालु कि इन कियोस्क पे ज़रूर जाएं और हमारी जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करें। उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपने खुद देखा होगा, चाहे कैलिको हो या हमारे हैंडलूम्स हैं, मसाले, अचार, ये सब प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। कई बार हम लोग कंप्लेन करते हैं कि कैलिको मार्केट में लेने जाएं तो मिलता नहीं है, पर कैलिको भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। सो एक अच्छी पहल हमने करने की कोशिश की है। होपफुली ये सक्सेसफुल रहे और अगर ये मॉडल सक्सेसफुल रहता है तो हम इसको कोशिश करेंगे कि हम और भी जगह इसको। सुरनकोट के लोगों ने विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम का जनहित में किए गए कार्यों के लिए आभार जताया। स्थानीय अस्पताल में बिजली कटौती के दौरान जनरेटर की सुविधा न होने से मरीजों और स्टाफ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने अपने सीडी फंड से 19 लाख रुपए जारी कर जनरेटर सेट की जो खरीद है सुनिश्चित की। जनरेटर की स्थापना का कार्य जारी है और जल्द ही ये चालू हो जाएगा, जिससे अस्पताल की सेवाएं सुचारू रूप से चल सकेंगी। इसके अलावा नगर समिति सुरनकोट के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाने वाली जितनी भी पार्किंग है, यानी कि ये इतने पैसों की लागत से जिस तरह से 5 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं और 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पार्किंग कम ऑफिस भवन परियोजना को भी विधायक ने प्रशासनिक मंजूरी दी और ये परियोजना लंबे समय से लंबित पड़ी थी। स्थानीय नेताओं ने विधायक के ही इन प्रयासों की सराहना करते हुए इसे सुरनकोट के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। काफ़ी लोगों को पता है कि 2 साल पहले यहाँ 4.5 करोड़ रुपए का म्यूनसिपैलिटी का एक जो बिल्डिंग बननी थी उसके लिए 4.5 करोड़ रुपया जो है वो आया था बिल्डिंग के लिए, लेकिन 1.5-2 साल में वो बिल्डिंग नहीं बन पाई थी क्योंकि वहाँ जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको डिसमेंटल करने का इशू था, कोई उसको जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा था। तो आज एमएलए साहब ने बड़ी मेहनत के साथ, उनकी काविशों के साथ वो फैसला उन्होंने करवाया है और जो पुरानी बिल्डिंग है उसको तोड़ के नई बिल्डिंग जो है उसका आगाज़ इंशाल्लाह 1-2 दिन में होने जा रहा है। ये म्यूनसिपैलिटी की जब बिल्डिंग बनेगी तो म्यूनसिपैलिटी के सारे काम काज जो हैं वो ऑफिस, क्योंकि इस वक्त भी म्यूनसिपैलिटी का जो ऑफिस है वो है ही नहीं है, वो बड़ी बुरी हालत में है। तो जब बिल्डिंग बनेगी 4.5 करोड़ की नई बिल्डिंग है, जब वो बिल्डिंग बनेगी तो सारे काम काज जो है वो ठीक ठाक होंगे और ख़ास करके उसके साथ पार्किंग का जो है वो प्रबंध रखा गया है। तो मैं एक बार फिर जनाब अकरम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेहनत की, उनकी मेहनत की वजह से आज जो है म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग का काम शुरू होने जा रहा है। ये जो म्यूनसिपैलिटी सुरनकोट है इसकी ऑफिस और यहाँ पर
जो कारों के लिए पार्किंग जो स्टैंड बनना था, तो यहाँ पर वो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो थी और 2 साल पहले ये जो प्रपोज हुई थी, तो आज MLA सुरनकोट की कोशिशों के बावजूद ये जो डिमांड पूरी हुई है और 4.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें ऑफिस बिल्डिंग भी बनेगी और उसके साथ साथ पार्किंग कम्प्लेक्स भी बनेगा। तो बड़ी जेन्युइन डिमांड थी, लोगों को भी बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। तो बड़ी अच्छी सोच थी ईओ याकूब चौधरी की, और उनकी जब वो यहाँ पर ईओ थे तो उन्होंने इसको प्रपोज करवाया था और हमारी कमेटी ने इसको कहा था कि ये जल्द से जल्द जो है इस बिल्डिंग की ज़रूरत है और ये बिल्डिंग अब शुरू होने जा रही है। तो मैं इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसा करके म्यूनसिपैलिटी का जो काम है उसको और आसान कर दिया है, और मैं डायरेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। उसी के साथ साथ MLA चौधरी मोहम्मद अकरम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये अप्रूवल जो है वो ला के दिया है, और ये बहुत बड़ी पेंडिंग डिमांड थी जो पूरी हुई है, इसके लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। कायाकल्प कार्यक्रम के तहत एक टीम ने उपजिला अस्पताल गंधो भलेसा का निरीक्षण किया। टीम का नेतृत्व डॉक्टर अरुण शर्मा और डॉक्टर अनिल शर्मा ने किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में साफ सफाई, स्वच्छता प्रबंधन, कचरा निस्तारण, संक्रमण नियंत्रण और अन्य मानकों की बारीकी से जांच की गई। टीम ने विभिन्न पैरामीटर पर अस्पताल के प्रदर्शन का आकलन कर सुधार की संभावनाओं को चिन्हित किया। और ये उपजिला अस्पताल लगभग 3 लाख की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, और ऐसे में यहाँ बेहतर स्वच्छता और सुविधाएं सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। कायाकल्प कार्यक्रम के तहत 75% से भी ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अस्पतालों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाता है, और टीम का उद्देश्य अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ कर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कायाकल्प असेसमेंट, जिसकी एक चेकलिस्ट होती है जिसके अकॉर्डिंगली हम हॉस्पिटल को देखते हैं। एक क्वालिटी इनिशिएटिव प्रोग्राम है जिसमें कि सैनिटेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसी से रिलेटेड ज़्यादा ये चेकलिस्ट होती है। इससे ऊपर जैसे एनक्वास आता है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, अभी उससे ये थोड़ा सा कम लेवल का कायाकल्प असेसमेंट है। तो यहाँ पे हम फॉल्ट फाइंडिंग मिशन नहीं होता, हमारा गलतियाँ निकालने नहीं आए हैं, हम फैक्ट फाइंडिंग पे आए हैं। जो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग स्कोरिंग होती है, हर पॉइंट के 2 नंबर हम देते हैं। इसके बेस पे आपकी स्टेट का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिक्लेयर किया जाता है, नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किया जाता है, नंबर 3 किया जाता है, उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है। ऐसी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कैटेगरी भी होती है 1st, 2nd, 3rd की, और अगर 75% कोई इंस्टीट्यूशन क्रॉस करता है तो उसको अप्रिसिएशन मिलती है, 1 लाख का अवार्ड मिलता है। 75 से ऊपर जो आएंगे हॉस्पिटल, पूरी स्टेट में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बेस्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अवार्ड होगा 1st, 2nd, 3rd। उसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं हॉस्पिटल को ताकि फर्दर वो उसमें और ज़्यादा बेस्ट एक्टिविटी और ज़्यादा कर सके। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो 2004 में स्वच्छ भारत मिशन से शुरू हुआ था। स्कोरिंग करेंगे, कायाकल्प की जो चेकलिस्ट बनी हुई है वो फिक्स होती है, उसकी स्कोरिंग करेंगे तो उसमें परसेंटेज आएगा, 100 में से कितना % हॉस्पिटल पहुंचा, फिर जाके हमें पता लगेगा कि ये क्या ये अप्रिसिएशन के उस पर है या फर्स्ट आएंगे, 2nd आएंगे, 3rd आएंगे। तो मेंढर बस स्टैंड पर सुमा यूनियन ने ही ई रिक्शा चालकों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन सदस्यों ने आरोप लगाया कि कुछ ई रिक्शा चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं, जिससे आम जनता को आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तय रूट और किराया सूची के बिना संचालन होने से अव्यवस्था फैल रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि यहां ई रिक्शा के किराए निर्धारित किए जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उचित कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारी यही मांग है कि सही मैदान के अंदर और इधर अड़ी के अंदर एक जो है परमानेंट हमें नाका चाहिए। किस पे चाहिए? और वो भी ऑटो वालों पे चाहिए। ये विदाउट लाइसेंस भी चलते हैं, और आरटीओ साहब से हम यही गुजारिश है कि वो इस जो है हमारी बात को हर बार लाइट लेते हैं, लेकिन इस बार उनको हम कहना चाहते हैं कि लाइट ना लें। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो अगर उस आरटीओ साहब ने नाका लगाने की कोशिश की तो फिर अंजाम फिर बुरा होगा, क्योंकि हम फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर ये बात हमारी इम्प्लीमेंट नहीं हुई इस बार, तो आरटीओ साहब को जो है इधर मेंढर में आके
आके नाका लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो है सुमा वाले बिल्कुल कागज नहीं भरेंगे, अपने परमिट बेचकर प्राइवेट गाड़ियां करके चलाएंगे हम। फिर हम आरटीओ ना ही आरटीओ ना मानेंगे और ना ही एसटीएम को मानेंगे, क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं होगा हम कागज कहाँ से भरेंगे। ज्यादा से ज्यादा अड़ी राम मंदिर से लेकर छोटे शाह तक ये चल सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर बस स्टैंड में आके यहाँ से आवाज भर मार के तो यहाँ से सवारी उठा के ले जाते हैं। दूसरा ये ट्रांसपोर्टर मेरे भाई जो हैं ये वहाँ पार्किंग में गाड़ियाँ लगाते हैं, वहाँ भी आवाज मार के वहाँ से भी सवारी उठा लेते हैं। और फिर नीचे जो है टीसीपी से लेकर हॉस्पिटल तक जो है 20 रुपये किराया एक सवारी का। और एक टेम्पो में कल आपकी मीडिया के बंदे ने वहाँ पर देखा इनको, और 9 सवारियाँ एक ई रिक्शा में बैठाई हुई थी। लेकिन ठीक है, दूर दराज इलाके से इन्होंने ई रिक्शा लिए हुए हैं, कोई सागरे का है, कोई हरनी का है, कोई केरी कलुते का है, कोई कालाबन का है, वो घर में जाएं। हम उनकी रोजी रोटी पे लात मारने वाले नहीं हैं, ना मेरे ये भाई ये कहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो किराया आपका बनता है वो किराया ले। दूसरा, आप सुमो के आगे गाड़ी लगा के फिर आवाज मार के वहां से सवारी बिठा के लेके जाएंगे, और ये गलत बात है, ये गैर कानूनी आयन है। लेकिन आरटीओ साहब ने कल क्लियर कट लफ्जों में कहा है। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।